तो देखो आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए बच्चों वर्गमूल के प्रश्न लेके आए हैं। बहुत आसान से तरीके आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने के, कैसे आप सेकंडों में आप वर्गमूल का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसमें कहा है √1225 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, √1225 से क्या मतलब है। यहाँ पर 1225, दो बातों को आप ध्यान रखेंगे भाई बच्चों। दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप देखेंगे, बिना पेन उठाए भी कैसे, बिना पेन का यूज किए आप कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कहीं 25 दिया गया है और वर्गमूल निकालते समय ध्यान रखेंगे कि वो संख्या ही इसका वर्गमूल होगी जिसमें इकाई यानी यूनिट के प्लेस पर 5 हो। तो 5 इसमें भी आ रहा, 5 इसमें भी आ रहा और 5 इसमें भी आ रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसको तो आपने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, अब 25 का, अब क्या करेंगे, इस 25 को छोड़ देंगे भाई। तो 5 तो आप मान लीजिए 5 आपका आना ही आना है, और 5 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो 25 को आप छोड़ देंगे। अब इसी जो 12 बचा आपका, 12 जैसे बचा, 12 के 2 टुकड़े कर लेंगे जिनका अंतर 1 हो। 2 फैक्टर करेंगे इसमें, 4 × 3, दोनों का अंतर कितना है, 1 है। इसमें से छोटी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे 35। तो इसका वर्गमूल आपका क्या आया, 35 आ जाएगा। ठीक है, तरीका समझे। अगर किसी भी संख्या में 25 दिया गया हो, अगर जैसे 1225 है, तो 25 को 25 के नीचे लाइन खींच दीजिए और 5 यहाँ लिख दीजिए। अब जो शेष संख्या बची है उसके फैक्टर कर लीजिए, और ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 1 हो। जैसे 12 को 6 × 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 और 2 का अंतर क्या है, 6 और 2 का जो अंतर है वो 4 आ रहा, हमें अंतर चाहिए 1, तो 4 × 3 लिखेंगे। 4 और 3 का अंतर 1 है, इसमें छोटी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो एक तो ये तरीका आपका है। दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं, अगर आपको कदाचित दूसरे तरीके से निकालना, जो जनरल तरीका है वो क्या है वो भी समझ लेंगे। 1225 जैसे आपने लिखा, इसके 2 पेयर, 2 जोड़े बना लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। इसमें एक पहाड़ा पढ़ेंगे हम पहले, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। 4 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ लेंगे। 3 तिया 9 हो गया। 9 को 12 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 ही बचेगा आपके पास। यहाँ फिर वर्गमूल का निशान लगा लेंगे। जब वर्गमूल का निशान लगाएंगे तो ऊपर वाले का दुगना करके यहाँ लिख देंगे 6 करके लिखेंगे। वो एक पेयर पूरा जोड़ा ऊपर से उतार लेंगे भाई। हमने बताया था 5 आना ही चाहिए, जब अंत में 5 है तो 5 की यहाँ लिख देंगे। 5 से इसकी गुणा करिए, 5 × 5 = 25 का 5, 5 × 30 और 2 हासिल थे 32। तब भी इसका मान आपका ये 35 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर आपका हुआ, ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है 4356 का मान बताओ। फिर हम आंसर को एक बार देखेंगे, जिसके यहाँ पर लास्ट की यूनिट का प्लेस पर क्या 6 है। यूनिट के प्लेस पर अगर किसी में 6 हो तो उसके वर्गमूल में यूनिट प्लेस पर या तो 6 होगा या तो 4 होगा, या तो 6 होगा या 4 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके यूनिट प्लेस पर 6 है, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इसके यूनिट प्लेस पर 6 है, इसमें 8 है। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, इसको तो आपने रिजेक्ट कर दिया भाई आपको। ठीक है, तो आंसर जो होगा यूनिट प्लेस पर या तो 6 होगा। अब देखिए, जैसे मुझे निकालना 4356 का निकालना है और लास्ट में 6 आ रहा, 6 × 36 होते हैं या 4 चौक 16, 6 आता है। तो यूनिट प्लेस पर तो निश्चित रूप से 6 आएगा ही, इसमें या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। ये हम देख लेते हैं कि 6 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, या तो 6 या तो 4। ठीक, चलिए अब 6 या 4 को देखने से पहले आप देखेंगे ये जो 2 पेयर बनने, 43 को देखेंगे। 43 में किसका पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 × 5 = 25। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 × 36। 7 का पहाड़ा, 7 × 7 = 49। 49 इसमें ज़्यादा हो जाता है, 49 इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो 6 × 36 ही आ सकता है। तो इसका मतलब दाहिने के स्थान पर भी 6 होगा। अब चूँकि 6 के साथ में कहीं 4 तो आ नहीं रहा है, तो फिर इकाई के स्थान पर भी 6 ही होगा। ठीक है, अब ये तो था इसका शॉर्टकट तरीका। अब लॉन्ग कट तरीका अगर आपको निकालना तो वो कैसे करेंगे, यदि आप वो, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं है, इसके पेयर आप बना लीजिए। 6 से मैंने बताया था, इसको करेंगे 6 × 36 हो जाते हैं। ठीक है,
अब 36 जब हुए तो यहाँ पर 13 में से 6 गए तो यहाँ 7 बचा, दूसरा पेयर उतार लेते हैं हम इस प्रकार से, इसका दुगुना यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है 12। अब चूंकि लास्ट में 6 है तो 6 बार जाएगा ना, कम से कम 6 बार इसको भेज दीजिए। तो 6 छंग 36 का 6, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7। देखिए तो क्या आ गया, तब भी इसका मान 66 ही आ जाता है हमारा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहीं दशमलव में अगर आ जाता, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसमें लिखा 0.049 गुणा 0.016 गुणा 0.09 बटे 0.81 गुणा 0.036 गुणा 0.064। ये कहीं पर अगर लिखा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना, बस कुछ नहीं करना, दशमलव के स्थान गिन लेंगे। ऊपर कितने हैं, इधर से गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 स्थान आ रहे हैं। अब नीचे देखेंगे कितने आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही स्थान ऊपर है और 8 ही स्थान अगर नीचे है दशमलव के, तो दशमलव को बिल्कुल सब में से भगा दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 49, यहाँ बचेगा आपका 16 और यहाँ बचेगा आपका 9। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 81, यहाँ बचेगा आपका 36 और यहाँ बचेगा आपका 64। अब देखिए बहुत सरलता से आप इसका वर्गमूल अब फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 बटे 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 और भाई 36 का 6, 64 का 8। इस प्रकार से ये आपका निकल गया। देखें अब इसको काट दीजिए भाई। कैसे काटें, काटने का यही तरीका कि आप इससे तो 3 दूनी 6 ये काट दीजिए, 2 से आप इसे 4 दूनी 8 आप इसे काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 7/36। कितनी जल्दी देखिए आपको आंसर मिला, तो ये आपका 7/36 आंसर हो जाता है। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, अगर ऐसा कहीं प्रश्न आता तब आप क्या करेंगे। अगर अंडर रूट ना ऊपर वाले का निकल पा रहा ना नीचे वाले का निकल पा रहा, तब आप कैसे करेंगे। जैसे अंडर रूट 162 दिया है और नीचे दिया अंडर रूट 288, तो ऊपर वाले का भी हमें नहीं पता, नीचे वाले का भी नहीं पता, तो फिर आप एज ए होल अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 162/288, ये आप लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले का देखिएगा, ऊपर वाले का जो सम है वो कितना आ रहा है 7 और 2 9, नीचे वाले का सम कितना आ रहा है 8 और 2 10 और 8 18, तो ऊपर वाला भी 9 से कट जाएगा, नीचे वाला भी 9 से कट जाएगा। तो ऊपर वाले को भी 9 से काट दीजिए और नीचे वाले को भी 9 से काट दीजिए। 9 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई इसका, यहाँ पर 9 ही कम 9 बचा 7, 9 8 72, इसे भी 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचा 1 और 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 18/32। फिर काट दीजिए 2 से, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 9 18 और 2 कम 2 16, यानी अंडर रूट 9/16 आपका आ गया। अब देखिए वर्गमूल निकालना कितना सरल बन गया, ऊपर वाले का 3 नीचे वाले का 4 और आपका आंसर हो गया पहला, आपका ये आंसर इस प्रकार से बन गया। ये वाला एक क्वेश्चन और देख लेंगे। यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, इसमें कहा 98 अंडर रूट 98 इंटू अंडर रूट 72 अगर कहीं पर हो, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे भाई, ना इसका वर्गमूल निकाल पा रहे हैं ना इसका निकाल पा रहे हैं, तो दोनों को अंदर गुणा कर लीजिए भाई। 98 इंटू 72 अंडर रूट में ले आइए दोनों को, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए भाई, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके होंगे 14 हैं, इसके होंगे कितने 7 गुणा इसका हो गया आपका 98 है तो 49 गुणा 2 हो गया हमारे पास। क्या हुआ इसका 49 गुणा 2, ध्यान से देखेंगे 49 गुणा 2 हुआ इसका भाई, ठीक है। इसका क्या हुआ 72 को ऐसे लिखा रहने दीजिए भाई। अब यहाँ पर आप देखें कि इसको लिखा मैंने 7 की पावर 2 गुणा
12 को 2 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रहा 7 की पावर 2 गुणा 12 की पावर 2। अगर पावर 2 हो तो पावर हटा दीजिए, अंडर रूट में से हट जाएगा, तो 7 गुणा 12 इसका आंसर, अर्थात इसका आंसर जो 12 सत्ते 84 हो जाता है हमारा। कौन सा आंसर हुआ? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है, सिंपलेस्ट मेथड है करने का। ठीक है, तो इसकी सेकेंड यूनिट हम इसके बाद कराएंगे, उसको भी जरूर देखें। धन्यवाद।